हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 19 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए यूजीसी। तो शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी तो यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यूजीसी के साथ मिलकर अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी अनुदान आयोग ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने मिलकर अस्मिता प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई को। तो हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। अब हम इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यानी डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की संस्थापक संस्थि के दिवस को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये दिवस जो है वो 17 जुलाई 1998 में रोम संधि को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तीसरा, हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी यूएई ने। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने विश्व के पहले 3D एब्रा का परीक्षण किया है। अब हम यूएई की जो है वो गतिविधियां देख लेते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत और यूएई ने नौसेना परीक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है और भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल करंट अफेयर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का दावा करते हुए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने की भी मंजूरी दी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। तो रिकॉर्ड 16वीं बार जो है कोपा अमेरिका खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। 15 जुलाई को खेले गए कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो ये खोली गई है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हम करंट अफेयर देख लेते हैं। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभियान सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर उत्तराखंड करंट अफेयर एज वेल एज नेशनल करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्टा मेत्सोला को। तो रॉबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। रॉबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का सदस्य फिर से चुना गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित संसदों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट मिले हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के विधायी निकायों और उसके 7 संस्थानों में एक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें से 4 पूर्वकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के सदस्य बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी देश के। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मुलर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय करियर 14 साल का है, ये हाल ही में यूरो 2024 का में हिस्सा लिया था और यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी क्वार्टर फाइनल में स्पेन से हार गई थी। तो आपको ये याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये हो रही है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। सॉरी, ये हो रही है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।